कहते हैं कि इंसान के जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय वह होता है जब एक पिता अपने जवान बेटे की लाश को कंधा देता है। लेकिन इससे भी बड़ा दुख तब हुआ जब एक पिता ने अपने मृत बेटे की लाश को पाने के लिए गांव में घूम घूम कर भीख मांगी। इसके बाद 30,000 रुपए पूरे नहीं होने पर अस्पताल ने उसके बेटे की लाश देने से मना कर दिया। एक पिता ने अपने बेटे के इलाज में अपनी खेती तथा अपना घर बार सब कुछ बेच दिया। 14 दिन इलाज के बाद डॉक्टर ने उसके बेटे को मृत घोषित कर दिया। जब पिता ने उसके बेटे की बॉडी मांगी तो अस्पताल परिसर में उसे 3,10,000 रुपए और मांगा। अब मजबूर पिता ने अपने बेटे की लाश पाने के लिए गाँव-गाँव जाकर भीख मांगी, तब जाकर पूरे 2,80,000 रुपए ही इकट्ठा कर पाया। लेकिन 30,000 रुपए कम होने पर भी अस्पताल पर्सन ने उसके बेटे की लाश नहीं दी। फिर पिता ने थक हार कर पुलिस का सहारा लिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन ने उसके बेटे की लाश दी। अब ऐसे डॉक्टर को आप धरती का भगवान कहेंगे या लाश का सौदागर। पिता के पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं है और ऐसे में ना तो बेटा बचा और ना ही घर। क्या नाम है आपका? आरती। क्या हुआ था पति के साथ आपके? हमारे पति के साथ टक्कर हो गई थी। कितने दिन तक अस्पताल में रहे? 16 दिन लोग, क्या हुआ था? 16-17 दिन लोग रहे। तो वहाँ पे मेरी तो मत ही कटी थी। मैं तो अपने पति को यही कहती थी, मेरा पति बच जाए, जहां लो बने, चाहे मेरा शरीर भी बिक जाए पर मेरा पति बच जाए। पर दर दर मैंने भीखों मांगी, अब डाक दर के भी मैंने पाए न हो रहे, सब किए पति के कारण, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। जो मेरे जाने बूझ के मिले मैंने उनसे भी पाए न हो रहे। थोड़ी जो इंसान मैंने कभी नहीं देखे तो उनके आगे में गिरानी अपने इंसान के कारण। क्या कहता था डॉक्टर? कहीं से भी पैसे लेके आओ, कुछ भी? वो यही कहता था कि पति को मैं अपने देखने को तरस रही थी और कहती थी कि दिखा दो, तो एक नजर दिखाता था और यही कहता था पैसे लेके आओ तो दवाई चलेगी और नहीं पैसे लेके आओगी तो दवाई तोड़ देंगे। और मेरे पति की 3 बार दवाई तोड़ दी। 24 घंटा बाद दवाई लगाई, जब मैंने थोड़े बहुत पैसे भीख मांग के और हाथ गिरा के मैंने रिश्तेदारियों में बोला, मैं जो किसी से मैंने कभी भी पैसे की किसी से नहीं बोली। तो उस दिन बरेली में मैंने फोन पे बात की हर किसी से, इनके मैनेजर के से भी गिराने, उनने भी पैसा की थोड़ी बहुत जितना हुआ उनने मदद लाश की। क्यों नहीं दे रहे थे डॉक्टर? क्या कह रहे थे? लाश यही कह रहे थे कि पैसे लाओ। हाँ, तो लाश मिलेगी नहीं मिलेगी। अब बताओ, मेरे तो पास तनना मेरा नहीं बिका तो मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे अकेला मर्द था, वो भी चला गया, तो मैं इनके ऊपर पैसे लाऊं? कितने बच्चे हैं अब आपके? मेरे 3 बच्चे हैं सर। जमीन वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है, यही टूटी फूटी मरैया यही है मेरी। ये भी गिरवी रख दी इलाज के लिए? इसे भी गिरवी रख दी मैंने, क्या करूं? मैं तो अपना शरीर भी बच्चों को भी बेचना चाहती थी, पति के कारण मेरा पति नहीं बचा, तभी मेरे दिल को सबूरी। नाम है आपका? रामलाल। कहाँ रहते हो? नगरिया खनू। क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारे बेटे के साथ सब ये हुआ। मूसाजाक 30 तारीख के लिए एक्सीडेंट हुआ। पुलिस वालों ने एम्बुलेंस लेके बदायूं रेफर कर दिया। उसके बाद वहाँ उज्जैनी लेके गए हाउस टीम, ठीक है, हॉस्पिटल ले दिए। वहाँ हमारे बच्चे का मूड का जांच हुई, उसमें खून जमा हुआ निकला। वहाँ से साहब हम ओमेगा हॉस्पिटल बरेली के लिए लेके चले गए। वहाँ साहब हमने भीख मांग हमने इलाज कराया, पैसे दिए, 3 लाख से ऊपर हमारे रुपए पहुँच चुके। उसके बाद साहब 3,10,000 रुपये हम पे बाकी बताए, वो हमने साहब भीख मांग दिए और नहीं हो पाए। तो साहब 14 तारीख के लिए हमारे लड़के का स्वर्गवास हो गया। उनने साहब हमारे लिए इस लाश में निकालने में दिक्कत करी। ठीक है, एक वो पैसे हमारे जमा करो, उसके बाद लाश मिलेगी।
किन लोगों ने दिक्कत करी आपको? डॉक्टर लोगों ने और लोग थे वहाँ, ठीक है, जो दलाल थे वो भी थे। हम साहब वहाँ से हमने अपनी मीडिया निकलाई, हम साहब हमारे उन लोगों ने हमारे बच्चा निकलाया, हम अपने घर ले चले आए। लाश क्यों नहीं देना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे? लाश के लिए पैसे मांग रहे थे, 3,10,000 रुपए बाकी, और 3 लाख से ऊपर रुपए हमारे पहुंच चुके थे साहब। 3 लाख आप दे पाए फिर कैसे? नहीं दे पाए साहब, हम नहीं दे पाए साहब। भीख मांगने का भीख आपका मांग वीडियो वायरल हो रहा है। भीख हमने मांगी, दर भीख मांगी, सड़कों में भीख मांगी, उसके बाद हम लिए चले आए अपने बच्चे के लिए। इलाज में क्या आपने ये घर भी हमने अपना गिरवी रख दिया साहब। कितने रुपए में? 1.5 लाख में। जमीन वगैरह है आप? जमीन वगैरह बिसो नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। अच्छा, जो आपके यहाँ एक लड़का खत्म हुआ है, क्या है मामला? बाको मामला बहुत गंभीर है साहब। क्या हुआ था उसके साथ? उसके साथ पूरे गांव में उसने भीख मांगी, बाजरा बेच के 10,000 रुपये हमने दिए और बाकी लाए लाश हुआ नाले मिलन गई। कौन लोग लाश नहीं लेने पता है आपको? अब आप कहाँ पे, तो डॉक्टर ना देता है। क्या कहते थे अस्पताल वाले, बताया? जका दे 3 लाख रुपया दे, 4 लाख तो लाश मिलेगी। तो आपने भी उसमें पैसे दिए हैं? हाँ, 10,000 रुपया बाजरा बेच के। अब तो कोई हमारे गाँव में ना जिसने दे ना है, कौन 5,000, कौन 4,000, कौन 2,000, कौन 1,000, कौन 5, जैसे जिसके बने पैसे ताने दाए है। राजीव कुमार सिंह। आपके पड़ोस में क्या घटना हुई थी? ये लड़का जो अपने साड़ू गया रहा था, वहाँ मोटरसाइकिल जा रहा था मुर्जा के पास में, वहाँ बाइक से एक्सीडेंट हुआ इसका बुलेरो से। पुलिस वालों ने ले जाकर उसे भर्ती करवा दिया वहाँ बरेली जी। तो वहाँ इसके पास पैसे नहीं थे, तो पूरे गांव से इन्होंने चंदा इकट्ठा किया, जिसके पास जितना था उसने उन्होंने दिया। लास्ट में इन्होंने घर गिरवी रखने के लिए कहा, तो मैंने इनके लिए 75,000 रुपये में घर इनका गिरवी रखवा दिया। मतलब ऐसे इन्होंने कहा कि चाहे हम घर बेचें चाहे अपना गिरवी रख लो तब तक, उसके बाद हम पैसे देंगे। ये लाश का क्या मामला था? लाश नहीं दे रहे लाश थे? वहाँ अस्पताल में पड़ी हुई थी, तो पहले तो बता ही नहीं रहे थे, लड़का एक्सपायर हो गया। मतलब लगातार ये अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई अंदर जाने नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद 2-4 इनके रिश्तेदार थे, वो अंदर घुस गए जैसे, तो उन्होंने देखा जाके कि वो तो डेड बॉडी 2-4 दिन पहले से ही वो एक्सपायर हो चुका था। फिर इन्होंने हंगामा काटा, फिर गाँव से 10-20 लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने चंदा दिया इनके लिए जैसा जिसके पास था। वो वहाँ गए, वहाँ सांसद जी के भाई जो है युवराज सिंह आ गए थे, तो उन्होंने जाके लाश वहाँ से निकलवाई। इनका एक वीडियो भी सामने आया इसमें भीख मांग रहे हैं वहाँ पर। हाँ पूरे, हाँ वहाँ भी भीख मांग रहे हैं, गाँव में भी पूरे में भीख मांगी हुई है। जिसने जिसके पास जितना था उतने उन्होंने उतना लेने के लिए दिया। किसी ने 500, किसी ने 1,000, किसी ने 2,000, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000 और 50-60,000, 75,000 तो वही दिलवाए थे मैंने। क्या नाम है आपका? रमेश। हाँ, जिनकी मौत हुई कौन थे, क्या नाम था उनका? वे हमारे फुफेरे भाई के साले थे। क्या हुआ था, किस दिन की बात थी, बताइए पूरी बात। जो तो यहाँ 1 तारीख को लेके आए थे सर। पहले सरकारी अस्पताल में ले गए थे, फिर 1 तारीख को आए थे। किस मामले में? जे हमारा फुफेरा भाई लेके आया था यहाँ पे, तो उन्हें जाने वाला है हॉस्पिटल। चलो वहाँ इनने काम करा था फुफेरे भाई ने हमारे ने, वो इस चक्कर से यहाँ लेके आया था, हमारी वहाँ मदद हो जाएगी थोड़ी बहुत। साले हम अपने लेके चल रहे, वहाँ पे इलाज होगा हमारा। युवक की मौत के बाद परिजन ने आरोप लगाया कि अस्पताल से 2.5 लाख का बिल जमा करने को लेकर जो है डेड बॉडी नहीं दी है। नहीं सर, 1 रुपये नहीं जमा किया यहाँ पे, वो बोल रहे हैं झूठ है। ठीक है, हम लोग सब यहाँ पे मौजूदी हालत में, मालिक ने हमारे ये भी नहीं कहा कि रमेश उनके बोलो रुपए पेमेंट जमा करें। ठीक है, इनने ये कहा कि उनसे कहना अपना जो भी है दवाई के दे तो 1 आध रुपये दे दे, नहीं तो अपने जाएँ बॉडी लेके जाएँ यहाँ से। मगर यहाँ कोई आ ही नहीं रहा था सर। शाम को तो लेके आए हैं वो सब लोग, तो यहाँ पे हंगामा कराया उन लोगों ने। फिर भी बॉडी चक्कर में किसी और का थोड़ी बॉडी निकलवा के हमने बाहर करवा दी। किस लिए हंगामा कर रहे थे, क्या चाह रहे थे? वो ये सोच रहे थे कि जो हमसे पैसा ना मांगे, पैसा के तो पहले ही मना कर रखा था। क्या अस्पताल के बाहर भीख भी मांगा था परिवार के लोगों ने? नहीं सर, यहाँ कोई भीख नहीं मांगी थी किसी ने। यहाँ पे इतने लोग थे, कोई आदमी ये कहते भीख मांगी थी अपने, इनने अपने गाँव में तुम कुछ भी कराओ, यहाँ तो कहीं कुछ मांगा। यहाँ तो उन्हें हमारे सर से ये भी नहीं कहा कि सर हमारे माफ कर दो, हमारे पास पैसा है ना। इतना तो अहंकार था यहाँ पर। और लड़ने के लिए बाहर पी के दारू लड़ने के लिए तैयार थे तब, कि हमने अब सर वहाँ से फोन कर रहे हैं, रिश्तेदार बना रहे हैं कि देखो हमने ले आए डेड बॉडी, जबरिया ले आए। साला डॉक्टर भाग के अपना निकाल लिया था बॉडी, और वहाँ हम जाके सब लोग तैयार हो गए तो बॉडी हमारे ले आए निकाल के। डॉक्टर ने कुछ कर लिया, पैसे ले लिए हमसे, अब ऐसे बोले हैं गाँव में जाके। कितने का बिल था अस्पताल की ओर से, कितना रुपये बिल अस्पताल ने माफ़ किया?
2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए का बिल था। अस्पताल की ओर से कितना बिल माफ किया? सभी माफ कर दिए सर, कोई पैसा नहीं दिया है। क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? अब क्या कहना चाहते, पैसा ही नहीं दिया है कि कहना क्या है? कोई हंगामा हुआ था किसी तरह का? हंगामा यहाँ के भैया अपने आप बातचीत कर रहे थे यहाँ पर हॉस्पिटल, कोई तरफ हंगामा ही नहीं हुआ, न किसी स्टाफ वाले ने कुछ बोला। बदायूं से वीरपाल सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।